और इसी बीच इस वक्त बीजेपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सीधा आपको लिए चलते हैं। आप सबका शुक्रिया। आज कुछ हम आपके सामने बातें रखेंगे, कुछ तो ये हमारे मैनिफेस्टो में कवर्ड हैं और बाकी जो मुद्दे हैं वो हमारे ऑनगोइंग स्कीम्स के बारे हैं। आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने विज्ञान भवन से कालका जी में बनाए गए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के हमारे भाइयों और बहनों के लिए 3000 से अधिक फ्लैट्स जो हैं उनको, उनमें से 500 लाभार्थियों को तो चाबी हाथ में पकड़ाई और बाकियों को भी बाद में हमने हैंडओवर किया। ये कालका जी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है, इट इज ओनली द फर्स्ट। कई हमारे और प्रोजेक्ट्स हैं विच आर एट अ वेरी एडवांस स्टेज। अब जेलरवाला बाग में एक प्रोजेक्ट है जिसमें बड़ी संख्या में फ्लैट्स बनाए गए हैं। उसके अलावा कठपुतली कॉलोनी है, एटसेट्रा। मैं कुछ ही देर में आता हूं कि केंद्रीय सरकार ने क्या क्या किया है। जहां झुग्गी वहीं मकान की योजना में, बट उसके अलावा कभी कभी हम ये लोग भूल जाते हैं कि जो हमारी एग्जिस्टिंग ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज हैं, डीडीए कॉलोनीज हैं, ये डीडीए कॉलोनीज 1970s में बनाई गई थी। ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज कुछ उनके पहले भी हैं। उस समय एफएआर हुआ करता था 1.33, उसको बढ़ के ये बना 1.66 और आज ये 2 से भी ऊपर है। तो जो रिकंस्ट्रक्शन, रीडेवलपमेंट है इन कॉलोनीज का, ये भी काम साथ साथ चल रहा है और ये प्रोविजंस ऑलरेडी हमने मास्टर प्लान में डाले हुए हैं। दिल्ली की संख्या, दिल्ली की आबादी 2011 के सेंसस में 1.67 करोड़ मानी गई थी। मुझे लगता है, और मुझे लगता है आप सब सहमत होंगे, जब अगला सेंसस आएगा तो दिल्ली की आबादी 2 करोड़ से अधिक ही होगी। अब 2 करोड़ से अधिक आबादी में जो हमारी स्कीम्स हैं अभी जो लागू हैं, उसमें जहां झुग्गी वहां मकान, कुछ 10 लाख लाभार्थी होंगे इसके। हमने मैनिफेस्टो में भी फिगर दिया है कुछ, पर ओवरऑल ये फिगर 10 लाख के करीब होगा। जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं उसमें भी अभी मैं डिटेल में जाता हूं, जिसमें पहले की जो राज्य सरकारें थी, कांग्रेस पार्टी की और आम आदमी पार्टी की, ये 2006 से मसला लटकता आ रहा है। इन्होंने 2021 में जब हमें कहा कि इनको और 2 साल चाहिए वो ग्राउंड सर्वेस करवाने के लिए, तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह निर्णय किया कि अब बहुत हो गया, अब केंद्रीय सरकार इसको कर देगी। हमें उम्मीद है कि पीएम उदय, जो रेगुलराइजेशन ऑफ अनऑथराइज्ड कॉलोनीज है, इसमें करीब हमारे 50 लाख नागरिकों को बेनिफिट मिलेगा। और तीसरी योजना जो है लैंड पूलिंग। हमने लैंड पूलिंग हमने अभी शुरू की थी, मैं उसके भी आपको डिटेल्स बताने वाला हूं। उसमें शुरू में थोड़ी सी हमें समस्याओं का सामना करना पड़ा और हमारी असेसमेंट है इसमें 75 लाख लाभार्थी होंगे नागरिक। इन अदर वर्ड्स, अगर मिला लें 2 करोड़ की पॉपुलेशन में से 1 करोड़ 35 लाख दिल्ली के नागरिक इन रीडेवलपमेंट से बेनिफिट करेंगे। अब मैं आपको मैंने आपको ब्रॉड आउटलाइन दी, अब मैं थोड़ी डिटेल में आपको इन चीजों के बारे बाकी फिगर्स बताता हूं।
दिल्ली का जो इतिहास है उस मुझे नहीं लगता कि आई थिंक आई एम द ओल्डेस्ट पर्सन प्रेजेंट हियर। डॉक्टर साहब आप तो उम्र में मेरे से काफी छोटे हैं। हाँ बराबर नहीं हो गए क्यों? अच्छा एनीवे मेरी जस्ट टेल यू मेरी पैदाइश 1952 में हुई थी। 1947 में दिल्ली की आबादी 7 लाख थी। जब मेरे पेरेंट्स के जनरेशन फादर मदर आए, वो जो रेफ्यूजी आए, उस समय आबादी 7 लाख से उठ के 22 लाख हुई। लैंड एरिया तो उतना ही था। आज स्थिति यह है, जैसे मैंने आपको बताया कि 2011 के सेंसस के अनुसार दिल्ली की जो आबादी है 1.67 करोड़ थी, और उस स्टैटिस्टिक को हम लें तो दिल्ली इज द सेकंड लार्जेस्ट सिटी, सेकंड ओनली टू टोक्यो। पर जिस तरीके से हमारे यहां ऑटोनमस अर्बनाइजेशन हो रही है, 2040 के करीब हम 3 करोड़ के करीब होंगे। तो अब ये मान के चलिए आज की आबादी अगर हम 2 करोड़ मानते हैं 2022 की, तो अगले 20 साल में दिस लैंड एरिया विल हैव टू cater to a population of another 1 crore people. अब मास्टर प्लान जो हमने दिल्ली का बनाया है 2041 का, इसमें जो रीबिल्डिंग एनविसाज्ड है, मैं उसके बारे में थोड़ा बता दूं। देखिए, जब डीडीए कॉलोनीज बनी थी उस समय, अब मैं उन हाउसिंग कॉलोनीज की बात कर रहा हूं जो अर्ली 70s में बनी थी, हाउस खास, शेख सराय, मालविया नगर, मुनीर कार, राजेंद्र नगर। 1962 का जो प्लान था, जो इफेक्टिव था 1981 तक मुझे लगता है, उस समय एफएआर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के लिए 133 था, 133। ये 2001 के प्लान में, जो 2021 के प्लान तक लागू था, इसको बढ़ा के रमेश जी 167 पे ले गए हम। आज ये एफएआर 200 है। तो मैं जब इन कॉलोनीज में लोगों के पास जाता हूं जिनकी 70s में अलॉटमेंट हुई, तो उनकी एक बड़ी जेन्युइन डिमांड है कि जब 1970s में उन्होंने एलआईजी का या एमआईजी का कोई फ्लैट लिया था, उस समय इनको पड़ा था 80,000 रुपए का एलआईजी और 1,10,000 रुपए का एमआईजी का। तो लैंड वैल्यूज चेंज हो गई है तब से।